नमस्कार। जैसे आज सुबह मैंने एक छोटा सा मैसेज किया था प्रश्न मुक्ति ग्रुप में कि अध्याय 8 को जो पदातीत एवं पद, इसको एक रिवीजन जैसा हम लोग आज करेंगे और फिर आगे की कड़ियों में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा तर्क शोध जिसे मैं कह रहा हूँ, ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि पद एवं पदातीत अध्याय का, इस अध्याय में क्या क्या हमको संप्रेषित हो रहा है और यह संप्रेषणा हमें समझकर जीने के अर्थ में क्या सोच विचार के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मैं एक बार सारा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये दोहरा रहा हूं। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ये हम सबके लिए ये प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर हम सहमत हैं और इस प्रस्ताव की जो डिटेल है, इस प्रस्ताव में क्या क्या है, क्या क्या सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों का वर्णन हम समझने के क्रम में मानव व्यवहार दर्शन इस पुस्तक का पठन करते हैं। ये संस्करण 2015 का है और संदर्भ अध्याय पद एवं पदातीत। तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जिसे मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं, प्रणेता श्री ए नागराज। जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं उस पुस्तक के लेखक भी श्री ए नागराज जी हैं, जिन्हें अनुसंधान पूर्वक और उसे वो जीने के अर्थ में, समझने के अर्थ में ये हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि सूचना है, पदातीत व्यापक, पारदर्शी, पारगामी है। तो व्यापक होने का अर्थ वर्तमान का आधार, पारदर्शी का अर्थ पहचान का आधार, पारगामी का अर्थ परंपरा का आधार। इतना अभी हम सभी प्रौढ़ लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, वो इन मुद्दों का आशय उनके मानसिकता में चल ही रहा होगा। उसी आधार पर वर्तमान को पहचान रहे होंगे, पहचान को भी पहचान रहे होंगे और परंपरा को भी पहचान रहे होंगे। पर यह सबका जो आधार है वो आधार पदातीत, व्यापक, पारदर्शी, पारगामी है। यह अनुभव में स्पष्ट हुआ। अब इस वर्तमान का आधार ये कैसा है? साम्य रूप। पहचान का आधार सर्वशुभ प्रेरणा जो हमारे में, और पारगामी ज्ञान संप्रेषणा। इस आधार पर मानव को व्यापक साम्य रूप में, सर्वशुभ प्रेरणा के अर्थ में और ज्ञान संप्रेषणा के अर्थ में। तो यहाँ एक ध्यान जाता है कि इसका संबंध और हमारा व्यवहार कार्य। तो संबंध के अर्थ में इकाई और व्यापक, इकाई इकाई, ऐसे संबंध को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और संबंध समझ में आने से व्यवहार और कार्य कैसे होंगे, ये भी हमारे लिए समझने की एक बिंदु है। तो जैसे व्यापक वर्तमान का आधार साम्य रूप, लक्ष्य पूर्णता के लिए पारदर्शी, पहचान का आधार सर्वशुभ की प्रेरणा और लक्ष्य की पहचान और मूल्य निर्वाह का आधार पारदर्शिता के रूप में स्पष्ट होता है। पारगामी, परंपरा का आधार ज्ञान संप्रेषणा, अर्थात एक दूसरे को ज्ञान संप्रेषणा पारगामीता, और लक्ष्य की पूर्णता का परंपरा में प्रावधान करने के अर्थ में पारगामीता। इस तरह से
पदातिक, व्यापक, पारदर्शी और पारगामी, इन बिंदुओं से हमें स्पष्ट होता है। अब 4 पद हैं, इसकी सूचना हमें है, जिसमें प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद। तो सुबह एक ब्लॉक डायग्राम भी जो राकेश भैया ने फोटो भेजा था वो भी मैंने भेजा था, तो जिसमें संक्रमण, प्राण पद, भ्रांति पद, संक्रमण, भ्रांति पद, देव पद, संक्रमण, देव पद और दिव्य पद, संक्रमण। तो ये जो सारा संक्रमण और पद, ये इसका विश्लेषण मानव अभ्यास दर्शन के पृष्ठ 44 पर दिया है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, देखिए हमारा ध्यान कैसे जा सकता है इस पर। प्रकृति में पाए जाने वाला चक्र त्रय ही व्यवस्था, प्रकृति में पाए जाने वाला चक्र त्रय ही व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो ये चक्र त्रय, व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को हमें स्पष्ट करता है। इसी क्रम में मानव भ्रांति पद से देव पद में प्रतिष्ठित होने की संक्रमण प्रणाली में ही उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है। ये महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है हम सब लोगों के लिए कि ये जो पद और पदातिक और उसमें ये पदों का वर्गीकरण और पदातिक के बारे में हमारा ध्यान, ये सबसे आशय क्या संप्रेषित हो रहा है कि अस्तित्व में व्यवस्था है, व्यवस्था बोध होने के क्रम में पदों के वर्गीकरण का अर्थ हमें स्पष्ट होना, जिससे पदों के बारे में जो भ्रम है इस भ्रम का निराकरण होना, और पदातिक व्यापक में यह हमें स्पष्ट होना जहां सभी पदों का समावेश होने का अर्थ है। इस आधार पर ही यह हमें स्पष्ट होता है। इसलिए पदों की समझ होना, पद भय समाप्त होना अर्थात पदों के प्रति अनासक्त होना, पद स्वीकार होना, पद मुक्ति भी स्वीकार होना, यही क्रमिकता है, यह हमको बोध होना, ये व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक सामान्य होने के क्रम में यह बोध हमें होना, यहाँ पर मेरा ध्यान दिया। तो ये सबका आशय है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में इन चारों अवस्थाएं और ये जो 4 पद हैं, उन पदों में जो चक्र त्रय है उसमें व्यवस्था और जो संक्रमण प्रक्रिया है और इस संक्रमण प्रक्रिया प्रणाली में उसका अनुसरण करना, ये पद और पदातिक अध्याय में एक आशय है, हम सबको संप्रेषित होता है। तो इसी आधार पर अब हम अध्याय 9 में हैं, जहां दर्शन, दृश्य और दृष्टि। अब इस तरह का ये दृश्य, यह दृश्य हमें स्पष्ट होना, इस दृश्य में ये अंतर संबंध हमें स्पष्ट होना, वैसे दृश्य को देखने की दृष्टि हमारी विकसित होना, यही योग है। और इस आधार पर हमें समझ में आना, ये दर्शन होना, यह क्रिया हमारे में चालित होना, इस आशय से हम ये जो 9वां अध्याय है दर्शन, दृश्य और दृष्टि, कुल इसमें 78 अनुभूतियां हैं। कल हमने 35 अनुभूतियों तक पठन भी किया है और हर जहां संभव है मुझे छोटा छोटा मैंने कुछ उसका जो तर्क कुछ बनते हैं उन तर्कों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो विगत दिन भर में जो मेरा ध्यान गया, आज पुनः हम जो शेष अनुभूतियां हैं उसको हम पठन करते हैं सर्वप्रथम, और उन अनुभूतियों में जहां जहां मुझे लगता है कि इन 1 घंटे में ध्यान दे सकते हैं उस पर हम वापस चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो सभी को शुभ प्रभात। सभी लोग हमको सुन रहे होंगे, 1-2 मिनट का समय दीजिए, हम वापस सेट करते हैं बैठक व्यवस्था को जहां से मैं पढ़